अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो आज के दिन की एक हॉट ख़बर है, एक हॉट मौजू है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब के घर से एक ऐसा शख्स पकड़ा गया जो उनका मुलाज़म था पिछले 6 साल से, और उसने वहाँ पर जो है वो एक सीक्रेट डिवाइस लगाने की कोशिश की। उसके साथ एक और शख्स भी शामिल था, जिन दोनों को वहाँ पकड़ लिया गया और उसके बाद उसको जो जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी थे, उनके सामने पेश किया गया और वो फिर सारी रूदात जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए आप सब ने देखी। वो डिवाइस जो है वो तकरीबन $65 की जो है वो आती है और वो बहुत ही सेंसिटिव माइक उसमें लगा हुआ है, और अगर कमरे में ऐसी डिवाइस जो है लगा दी जाए तो आप उस कमरे से हर छोटी से छोटी आवाज़ जो है वो भी सुन सकते हैं। अब बात यह है कि ये खेल जो है दिन ब दिन जो है वो खुल के सामने आता जा रहा है। इमरान खान ने अभी तक इस वाक़े के बावजूद उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो हमेशा कहते हैं कि मेरे मुल्क के जो अदारे हैं वो मुझे मोहतरम हैं, मेरे से ज़्यादा उनकी ज़रूरत है, और वो किसी लिहाज से भी नहीं चाहते कि किसी भी इदारे की जो है वो बदनामी हो। लेकिन कुछ ऐसे अंसर, कुछ ऐसे अनासर हैं जो अपने काम पे लगे हुए हैं। वो चाहे आपका ज़िमनी इलेक्शन हो लाहौर का, वहाँ पे लोगों को बुलाकर और बताना कि जनाब आपकी हम जो है वो वीडियो ले आएंगे, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी है, डीप फेक वीडियोस बनाना और बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। चंद हज़ार डॉलर लगा कर आप किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी ऐसी खराफात मौजूद हैं, और कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी एक पर्सनल लाइफ होती है, और हर शख्स जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ में पता नहीं क्या क्या करता है। कुछ लोगों के सच्चे वाक़यात, सच्ची वीडियोस भी होती हैं। जज अरशद मदद के वाक़या को अगर देखा जाए तो वो वीडियो भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो सामने लेके आए थे, ख़ुसूसन मरियम नवाज़ साहिबा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पास और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं जिनमें बहुत सारे लोगों को हम एक्सपोज़ कर सकते हैं। वो अलहदा बात है कि उनकी अपनी वीडियो की बाज़गश्त है, उनकी अपनी जब भी वो ऐसे की बात करती हैं तो उनकी अपनी वीडियो, उनके अपने ऑडियोज़ जो हैं वो सामने आ जाती हैं। एक और वीडियो का आजकल डिस्कशन चल रहा है जो जब वो नैब की हिरासत में थी, तो ये जो ख़ुसूसी तौर पर वीडियो बनाई जाती हैं उनको हनी ट्रैप कहा जाता है। ये एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का लफ्ज़ है, और बेसिकली इसमें होता क्या है कि बंदे की पर्सनैलिटी, उसकी ज़हनी हालत, उसकी माली हालत और उसकी वीक पॉइंट्स को देखकर फिर क्या किया जाता है, कुछ औरतों को जो है प्लांट किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि एक शख्स को फंसाना है, और फिर वो फंसाती हैं। फिर उनके साथ जो उनके नाज़ेबा लम्हात होते हैं उनको वो वहाँ पे बग किया होता है, वो होटल या वो रूम या वो घर या वो जगह, तो फिर वो बना के रख ली जाती हैं, और ज़रूरत के मुताबिक फिर ऐसे लोगों को जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है। अब जो लोग ये काम करवाते हैं उनको आप क्या कहेंगे, ये तो आप डिसाइड करें। मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ जो शायद आप रिलेट कर सकेंगे इसके साथ। आज से तकरीबन 30 साल पहले जब मैं रोज़नामा पाकिस्तान में क्राइम रिपोर्टर था, तो हमारे वहाँ पे लाहौर का एक इलाका है टिब्बी, जिसे उसी इलाके के अंदर लाहौर का मशहूर वो इलाका बाज़ार हुसन, डायमंड मार्केट, या इन अदर वर्ड उसको हीरा मंडी भी कहते हैं, वो भी मौजूद थी। वहाँ पे एक औरत का मर्डर हो जाता है। मैं क्राइम रिपोर्टर था, तो मैंने ये असाइनमेंट लगी कि मैंने उसके वेयर अबाउट्स इकट्ठे करने हैं और मैंने जाकर जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो उस इलाके का जो चेयरमैन था उस वक़्त, वो उसका नाम महमूद था, मूदा उसको कहते थे। सो बेसिकली वो मशहूर था किसी और नाम से। तो मैंने जब वहाँ पे जाके इंटरोगेट करने के, मैंने कहा जी मैंने यहाँ के जो आपके चेयरमैन हैं महमूद साहब, उनसे मिला। कहना मूदा कंजर। तो मैं एकदम उस बंदे की शक्ल देखना शुरू हो गया। मैं कहा ये क्या कह रहा है। मैंने कहा वो कहता है जनाब उन्होंने जी हाँ उन्होंने है ही मशहूर थे, वो नहीं इस चीज़ का बुरा मना दे। यानी वो मुझे ले गया उनके पास। मैं उनकी बैठक में गया, जाके बैठा, तो उसने खुद ब खुद ना ये वाक़या उनको सुना दिया कि जी मैंने ऐसा कहा। तो वो एकदम ये अमजद साहब परेशान हो गए। तो मुझे कहने लगा भाई बात यह है कि हम लोग कंजर फैमिली से हैं, और नाच गाना बजाना हमारा काम है, ये पूरी हमारी यहाँ पे फैमिली है, ये हमारा बिज़नेस है। तो जो हम हैं वो हैं, तो मैं आई डोंट माइंड कि मुझे कोई मुदा कंजर कहता है, तो मेरा तो ये नाम है, ये नाम मेरा मशहूर है, अखबारों में लिखा जाता है, टीवी पे बोला जाता है। तो खैर बहरहाल कहने का मतलब ये है कि
उन्होंने इस बात को ऑन कर लिया कि ये नाम जो है आपको मायूब लग रहा है, लेकिन हमारा ये बिज़नेस है। तो ये जो बिज़नेस होता है, फिर आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह के लोग होते हैं जो ऑन कर लेते हैं। या फिर मैं कहता हूँ कि ये जो लोग पसे पड़ता रह के इस तरह का काम कर रहे हैं, वो भी आके ऑन कर लें कि क्या ये वही मुद्दे कंजर वाली स्टोरी है, या इसको कोई और नाम देना है। हनी ट्रैप को आपने किसी और लहजे में लेके जाना है। अगर आप औरतों को हायर करके और बंदों के पीछे लगाते हैं और फिर उनकी वीडियो बनाते हैं, या फिर आप डीप फेक वीडियो बनाते हैं जो कि झूठ पर मबनी है, जिसके अंदर आप किसी शख्स का धड़ जो है और उसका जो चेहरा है वो ऊपर लगा देते हैं या उसकी गर्दन लगा देते हैं, और उसको पकड़ना नामुमकिन है। और स्पेशली हमारे माशरे में तो एक दफ़ा इस तरह की चीज़ आ गई तो लोगों ने उसको मनोन जो है वो तस्लीम कर लेना है। वो अलग बात है कि जो हमारे यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया है, जब गवर्नर ज़ुबैर की वो मुबैना वीडियो आई थी और उसके ऊपर किसी ने वावेला नहीं किया था और वो उस चीज़ को बड़ा लाइटली लिया गया, और बाद में जो ज़ुबैर साहब हैं वो टीवी पे आते भी हैं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई इस तरह की झूठी सच्ची वीडियो आ भी जाती हैं तो वो कोई बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। लेकिन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये इस तरह के जो डर्टी टूल्स हैं उनको जो है वो ज़ोरों शोरों से जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। और इमरान खान के घर में ये जो डिवाइस बग करने का जो एक अटेम्प्ट की गई है, वो भी इसी का एक सिलसिला है। तो ये आज का जो वाक़या हुआ है उससे इस बात को तक़वीत मिलती है कि ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हमें डराया जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि जी वीडियो जो है वो आपकी रिलीज़ कर दी जाएगी, इस तरह का वाक़या, तो इसमें सच्चाई लग रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या अगर इस तरह की हरकतें करके, यानी कि आप उन लोगों को जितवाना चाह रहे हैं, उन लोटों को जो अपनी शक्ल बाहर नहीं दिखा सकते, जो लोगों में जा नहीं सकते और जाते हैं तो आवाज़ें लग जाती हैं लोटा लोटा गद्दार गद्दार की, तो आप उनको ज़बरदस्ती जितवाना चाह रहे हैं और हमज़ा शरीफ जो हैं उनकी हुकूमत को बचाना जा रहे हैं। चलें एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं और आप तमाम तर हथकंडे टूल्स इस्तेमाल करके, खुफियात इस्तेमाल करके हमज़ा को चंद सीटें दिलवा ही देते हैं, तो उससे क्या होगा? पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, पाकिस्तान की जो है स्टेबिलिटी वो वापस आ जाएगी, इकॉनमी ठीक हो जाएगी। कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि चीज़ें जो हैं वो डिटेरिएट होंगी, ख़राब होंगी, क्योंकि लोग इतना कुछ जान चुके हैं। और इस दफ़ा जो आपने जो भी पिछले 3-4 महीने में जो भी प्लान किए हैं, जो भी गेम्स की हैं, वो इतनी ओबियस हो गई हैं कि गली के मोहल्ले के छोटे बच्चे जो हैं उनको भी पता है, बड़ों को तो आप एक तरफ कर दें। बल्कि मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसके जो कारकुन हैं मुस्लिम लीग नून के, हमारे दोस्त हैं, हमारे उनके साथ बैठना उठना है, वो खुद कहते हैं कि यार इस दफ़ा तो बहुत ही हद हो गई, हर चीज़ ही ओबीसी हो गई है, हर चीज़ में जो है ना जो है वो मुस्लिम लीग नून को भी फंसा दिया गया है उल्टा, क्योंकि सारी बदनामी कल कलां जो है वो हमारे मुस्लिम लीग नून पे पड़नी है। और हम भी इलेक्शन शायद कल जीत सकेंगे, नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग बड़ी बुरी तरह फंस चुकी है। ये लोगों की ओपिनियन है। तो मैं फिर यही कहता हूँ कि खुदारा आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और जो गलतियाँ हुई हैं उसको डिलीट का बटन दबाएं, क्योंकि इन तमाम हरकतों से कम पाकिस्तान में अगले 30 साल भी जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो नहीं आ सकती। और ये तमाम हथकंडे जो हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी शख्स उठता है वो अपनी ओपिनियन, मेरी तरह जिस तरह मैं इस वक्त यूके में हूँ, तो जो मुझे लग रहा है मैं लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक हम लोगों में इतनी कह सकते हैं आपके एक हया है, शर्म है, या एक चीज़ हम समझते हैं कि हमारे मुल्क के जो अदारे हैं, जिस खान साहब भी कहते हैं कि उनको मलाइन करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमें दुख होता है कि वो जो भारत पिछले 30 साल से कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से जो अदारे हैं और उनको और आवाम को आमने सामने लाया जा सके, उसमें वो तो कामयाब नहीं हुए। लेकिन पिछले 3 से 4 माह के अंदर जो कुछ अदारों ने खुद हरकतें की हैं, उससे इस वक्त अवाम और अदारे ऑलमोस्ट एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। मुझे अब लंदन से अमजद चौधरी को इजाज़त दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।